एक भाई ने पूछा है कि हम शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि गुरु मेरे हैं, समझाने का प्रयास करें। जब वे हाल हो गए कि बिया कल के कहता पूछ रहा है कि हम कैसे बुझे कि हमारा बिया हो गया है, बुढ़वा कहीं के अरे तुम चर्चा कर रहा है, हमारे तुमसे चर्चा करवा, चर्चा कौन करेगा? महादेव की दिल पर दया होगी वही करेगा। तुम चर्चा कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, गुरु की दया है, तुम चर्चा करो। अब बाकी है कि आप गलती सही करोगे तो लाजूता लगेगा, अपने रास्ता पर। एक बहन ने पूछा है कि हम चर्चा में जाते हैं, शिव गुरु की बात करते हैं, अब क्या करें कि दया मिले? दया मिली है तो हम ना चर्चा में जाते हैं, दया मिली है तो हम ना चर्चा करते हैं। आप कौन सी करिएगा? हाँ, इस काम को ईमानदारी से करिए। जब 5000 रुपया देवो तब चर्चा करो, और चर्चा के नाम पर जाके खाली बदले गए तो यू करो। हाँ, पैसा मिल जाता उन्हें डॉक्टरवा के यहाँ पर चली हो जाती। इसलिए धोखा नहीं देना है। जो गुरु ने कहा, ईमानदार कोशिश कीजिए कि इस आदमी के जीवन में महादेव प्रवेश कर जाए, या पद के लिए, पैसा के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए। अगर आप शिव चर्चा करते हैं, हम के लिए गोड़े गोड़े के लिए गोड़ में छाला पड़ गए, अब तो हमारा कार ले आए तबे जब आप पर महादेव की ध्यान नहीं। जिस हाल में है महादेव की काम करना है, इस मनसा से करना है कि आपकी बात सुन करके लोग 2 कदम शिव की ओर चले, उसका जीवन सीखे, दूसरे का भला कर, भला तो होगा। एक और भी यहाँ की भारत की अखंडता, संप्रभुता एवं एकता दीदी नीलम आनंद का श्रृंगार है कैसे? साहब, नीलम दीदी चाहती थी कि इस धरती पर दुनिया का एक एक आदमी, खाली भारत ही नहीं, विश्व का एक एक व्यक्ति के जीवन में शिव गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो, शिव शिष्टा का चिराग जले, ताकि सबका जीवन जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, साधुवाद, आपका जीवन शिवमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप शिव के शिष्य बने रहें। क्योंकि जब आप शिव के शिष्य बनेंगे तो आपके जीवन में प्रेम और सहायता का फूल खिलेगा और मानवता सुगंधित हो जाएगी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया के सभी आदमी का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। यही श्रृंगार था नीलम दीदी का, यही सम्मान है साहब श्री हरिनानंद जी के संकल्प का। और हमको और आपको अब ये दायित्व मिला है कि हम लोगों को जब तक जीवन चलेगा, सांस चलेगी, हम लोग कोशिश करेंगे मनसा वाचा कर्मणा, लोगों के दिलों में शिव गुरु को प्रतिष्ठित करना। साहब ने मुझसे कहा कि चलिए सर, आप भी बूढ़ा हो गए, हम भी हो गए 72 साल के, मन नहीं लगता है। हमने कहा साहब, आप जिस संकल्प को लेके आए थे अभी कहाँ पूरा हुआ? तो साहब ने कहा कि तब आप रहिए 100 साल, हम चलते हैं। और अगले साल साहब से छोड़ दिए। अब हम घर में रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, आप लोगों पे भी छूटते रहते हैं, तकलीफ रहते हैं। इसलिए जब तक सांस रहेगी गुरु से दया मांगेंगे, जब तक सांस चलेगी हम लोगों को शिव गुरु की ओर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते रहें। तो क्या फायदा होगा? हमसे लोग कहता है कि आपको पैसा क्या देता है, हमको पेंशन मिलता है, पोधापोती के नाम पर पैसा जमा करवा देते हैं, पत्नी को खर्चा के लिए दे देते हैं। तो महादेव मेरा, पोता मेरा, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, महादेव भी मेरा, तो महादेव के नाम पर हम तो पैसा खर्चा करते हैं, खर्चा करते हैं। कौन है महादेव? मेरा। फिर सबके मुंह में नहीं, इतना जोर से बोलिए कि पंडाल उड़ जाए, याद रहेगा तब ना। हम महादेव के चेला हैं, महादेव मेरा। आप सभी के चरणों में लोगों के दिलों में प्रतिष्ठित करना है, यही शिव शिष्यों का ही लौकिक उद्देश्य है। इसलिए महादेव से दया मांगिए, लोगों को सुनाइए, समझाइए, उसके कान में डालिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, कर भला तो होगा।
कुछ नामों की घोषणा है। रागिनी दीदी, रानी दीदी, अंशु दीदी, संजना दीदी, सीता दीदी, रूमा दीदी, परमीला दीदी, रितिया दीदी, अंजू दीदी, संजू दीदी।